नाजरीन, मशरक़ वस्ता के आसमानों में एक नई और ख़तरनाक बिला नमूदार हो चुकी है। ऐसी बिला जिसने इसराइल, अमरीका और पूरे खित्ते के दिफाई माहिरीन के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने मैदान जंग में उतार दिया है हदीद 110 नामी एक ऐसा स्टील्थ ड्रोन जिसे बाज़ दिफाई तज्ज़ियाकार फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों का डरावना ख्वाब करार दे रहे हैं। ये ड्रोन सिर्फ एक आम ड्रोन नहीं, ये 510 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला जेट पावर्ड खुदकुश हथियार है। और सबसे ख़तरनाक बात, ये रेडार की नज़रों से भी बच सकता है। अगर ये खबर वाकई दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हदीद 110 दरअसल क्या है, ये ड्रोन इतना खतरनाक क्यों समझा जा रहा है और क्या वाकई ये इसराइल और अमरीकी दिफाई निज़ाम को चकमा दे सकता है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम आलमी और दिफाई खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम वो खबरें बताते हैं जो अक्सर बड़े मीडिया चैनल्स नज़रअंदाज कर देते हैं। नाजरीन, ईरान की पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने हालिया दिनों में अपने एक नए हथियार को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। इस हथियार का नाम है हदीद 110। ये एक जेट इंजन से चलने वाला खुदकुश ड्रोन है और ये ड्रोन सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से भी खास तवज्जो हासिल कर रहा है। ज़राए के मुताबिक इस ड्रोन को बनाने में हल्के वजन वाले कंपोजिट और प्लास्टिक मवाद का इस्तेमाल किया गया है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो बाज़ स्टील्थ तैयारों में भी इस्तेमाल होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि रेडार की लहरें इस मवाद से टकरा कर वापस नहीं जाती और यूं ये ड्रोन रेडार स्क्रीन पर बहुत मुश्किल से नज़र आता है। इसी वजह से बाज़ दिफाई माहिरीन इसे ऐसा हथियार करार दे रहे हैं जिसे रोकना रिवायती फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों के लिए आसान नहीं होगा। अब अगर इस ड्रोन की तकनीकी खुसूसियात को देखा जाए तो मामला मज़ीद दिलचस्प हो जाता है। हदीद 110 तकरीबन 510 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जो आम खुदकुश ड्रोन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। ज़्यादातर ड्रोन्स प्रोपलर से चलते हैं, लेकिन इस ड्रोन में जेट इंजन इस्तेमाल किया गया है जिससे इसकी रफ्तार और हमले की ताकत बढ़ जाती है। इसके अलावा ये ड्रोन अपने हदफ से टकराकर तबाहकुन धमाका करने की सलाहियत भी रखता है। यानी अगर इसे किसी फौजी अड्डे, रेडार स्टेशन या अहम तंसीब की तरफ भेजा जाए तो चंद लम्हों में तबाही मचा सकता है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर ये ड्रोन वाकई इस कदर तेज़ और स्टील्थ है तो क्या इसराइल का मशहूर दिफाई निज़ाम आयरन डोम या अमरीका के जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इसे रोक सकेंगे? दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर ऐसे ड्रोन बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए जाएं तो किसी भी दिफाई निज़ाम के लिए उन्हें मुकम्मल तौर पर रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसी हिकमत अमली को जदीद फौजी इस्तिलाह में सोयरम अटैक कहा जाता है, यानी एक साथ दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन दुश्मन के दिफाई निज़ाम पर छोड़ दिए जाएं ताकि वो कन्फ्यूज़ हो जाए और कई ड्रोन अपने हदफ तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये तहकीक दिलचस्प लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजिक असरात की। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान वाकई इस किस्म के ड्रोन्स बड़ी तादाद में तैयार करने में कामयाब हो जाता है तो ये मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकता है। इसकी वजह यह है कि ऐसे ड्रोन निस्बतन कम लागत में तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि आजकल दुनिया की बड़ी फौजें भी ड्रोन वॉरफेयर यानी ड्रोन के जरिए जंग की नई हिकमत अमली पर तेज़ी से काम कर रही है। असल खतरा सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि यह है कि अगर ऐसे दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन एक साथ छोड़ दिए जाएं तो दुनिया का कोई भी दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहता। यही वजह है कि आलमी दिफाई हलकों में इस नई टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और कई ममालिक अपने दिफाई निज़ाम को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, अगर हदीद 110 वाकई मैदान जंग में मुअस्सिर साबित हो जाता है तो ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं होगा, बल्कि मुमकिन है कि ये ड्रोन वॉरफेयर के एक नए दौर का आगाज़ साबित हो। इसीलिए दुनिया भर के दिफाई माहिरीन इस ड्रोन को बहुत करीब से देख रहे हैं और उसकी सलाहियतों का जायज़ा ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम आलमी और दिफाई खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अहम वीडियोज़ अब तक फ़ौरन पहुंच सके। क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ईरान के वो खुफिया हथियार जिन्होंने अमरीका और इसराइल के दिफाई हलकों में नई तशवीश पैदा कर दी है।